हेलो, नमस्ते भारत, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई में व्यस्त हो। देखो दोस्तों, आज मैं परसेंटेज की क्लास नंबर 2 लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आपने क्लास फर्स्ट को बहुत प्यार और स्नेह दिया और बहुत ही अच्छा आपने फीडबैक दिया हमें। मैं कोशिश करूंगा कि आज कुछ सुधार करूं, क्योंकि जिस प्रकार हमें आया था कि सर आप इतनी स्पीड में बोलते हो कि हम 2 मल्टीप्लाई करके स्पीड नहीं देख सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्यार और स्नेह बना रहे। मैं क्वेश्चन का आगाज करूंगा। मैंने डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह जो भी आपको समझाया है वो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि वो समझ में आया होगा। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कल करवाया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज के अंदर कैसे आते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के अंदर जरूर बताइए। दोस्तों, बेहिचक होकर आप बताइए, अपना भाई समझकर। क्योंकि देखो दोस्तों, ऑफलाइन क्लास के अंदर आप सभी को पता है कि ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाना बहुत ही इजी होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कैमरे के सामने एक थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, थोड़ा सा अलग सा फील होता है। तो उसके सामने, क्योंकि 4 साल के बाद में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग है। लेकिन जिस प्रकार 10 या 15 दिन होंगे, मैं आपके सामने ढल जाऊंगा। और कहते हैं दोस्तों कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर व्यक्ति हर दिन हर पल कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्ण रूप से 100% हूं। देखो दोस्तों, मैं जो आपको करवाऊंगा वो 100% जरूर करवाऊंगा, मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा। लेकिन हर दिन हर समय कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन की ओर तरफ ले चलता हूं आपको। कल मैंने जो बेसिक प्रॉपर्टी करवाई थी, आज भी मैं उस पे कुछ क्वेश्चन फॉलो करवा रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो दोस्तों, कि 50,000, पहला क्वेश्चन है कि 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा? देखो मेरे प्यारे मित्रों, 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा? मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन स्टेट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखो दोस्तों, आजकल क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई कंटेंट पढ़ लेते हैं। इतना हाई मत पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट आपके लिए होनी चाहिए। मैं बेसिक करवा रहा हूं। देखो दोस्तों, 50,000 मैंने 50,000 लिखा, का मतलब क्या होता है? इनटू 120 का 120। मैंने प्रतिशत हटा दिया तो मैंने क्या लगा दूंगा? मैं बटा में 100 लगा दूंगा। ठीक है, समझ में? का इनटू 0.08 अपॉन में प्रतिशत हटाया तो मैंने क्या लगा दिया? बटा में 100 लगा दिया मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन 2 के बाद में दशमलव है तो मैंने दशमलव हटाने के लिए क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। अब मैं दशमलव हटा दिया। ठीक है, इसका मान पूछा है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो क्या बचा? 12 पंजे 60, क्या बचा? 60 इनटू क्या बचा? 8 अपॉन में 10, 8 छके 48, यानी 48 0 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 48 इसका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया? क्वेश्चन दोबारा देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा? तो 50,000 का 50,000 का मतलब इनटू 120 अपॉन में 100% हटाया है मैंने। ठीक है, का मतलब इनटू 0.08 अपॉन में 100 इनटू पॉइंट हटाया तो मैंने 100 लगा दिया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 12 पंजे 60, 60 इनटू 8, 8 छके 48, चाहे 0 यहां से भी काट सकते हो तो 8 छका 48। आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 48। क्या समझ में आया? हाँ या ना? अबे हाँ या ना? मेरे प्यारे मित्रों, हाँ या ना का जवाब देते रहा करो। ठीक है, रफ कराओ इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको कह रहा है, देखो उससे पहले एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। मैंने बोला कि x% ऑफ y, x% ऑफ y ये किसके बराबर आएगा? देखो x का x परसेंट हटाऊंगा तो बटा में क्या लगा दूंगा? 100 लगा दूंगा। ऑफ का मतलब क्या हुआ? इनटू y। ठीक है,
तो इसका क्या अर्थ हुआ, क्या एक्स वाई अपॉन में 100 हुआ? अरे हाँ या ना, x% ऑफ y, इसका मतलब यही हुआ ना एक्स वाई अपॉन में 100%। अगर आपको मैं ये बात बोल दूं, नेक्स्ट स्टेप ये है कि y% ऑफ x, इसका मान बताओ, इसका मान क्या आएगा, y परसेंट हटाया तो बटा में 100, ऑफ का मतलब इनटू x, इसका भावार्थ क्या हुआ x, इसका भावार्थ ये होगा कि yx अपॉन में 100। मेरे प्यारे मित्रों, yx अपॉन में 100 और xy अपॉन में 100 कोई फर्क है क्या? नहीं फर्क है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 इंटू 4 क्या हुआ, 520, या मैं बोलूं कि 4 इंटू 5 क्या हुआ, 20, कोई फर्क है? नहीं है ना मेरे प्यारे मित्रों। तो इसी चीज को क्या मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं? अरे हाँ यार, इस दोनों को इक्वल कर सकता हूं, तो ये चीज लिखूंगा भी एक्स वाई अपॉन में 100 इक्वल टू वाई एक्स अपॉन में 100, यही बात हुआ। अब जो क्या इसको भी तो इक्वल लिख सकता हूं ना, अरे हाँ या ना, इसको भी तो इक्वल लिख सकता हूं। तो इन दोनों से मेरे पास क्या टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगी कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। हाँ या ना, इन बेस पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बार थ्योरम करवाइए आपको। थ्योरम क्या होती है, प्रमेय होती है जो अटल सत्य हो, यानी इधर भी इक्वल कर दो उधर भी इक्वल कर दो, कुछ भी करो इक्वल होना चाहिए। x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। क्या समझ में आया है? अरे हाँ यार, समझ में आया? देखो मैंने इक्वल किया है, यहां भी इक्वल हुआ है, तो ये चीज भी इक्वल होगी, ठीक है, नोट कर लो इसको। एक अच्छी सी फेयर कॉपी लगा लो, नोट्स बनाते जाओ। सारा कंप्लीट बैच हाई लेवल तक करवाऊंगा मैं, ऐसे नहीं है कि हल्के हल्के लेवल के क्वेश्चन करवा के और आपको चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहां पर कंटेंट मिलेगा, वो स्टैंडर्ड लेवल का कंटेंट मिलेगा दोस्तों। मैं आपको कह रहा हूं ऐसे नहीं करवाने वाला कि 100 का 20% बताओ कितना होगा, 100 का 80% कितना होगा, ठीक है। ये चीजें तो आजकल बच्चा सीख के ही पैदा होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या होगा आगे, क्वेश्चन स्टैंडर्ड होंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि आपको हवा में क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे। कल के मैंने सुधार किया है, कल मेरे पास फीडबैक आए थे, उनको मैं थोड़े थोड़े इंप्लीमेंट करूंगा अपने अंदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है कि 840 ऑफ 840% ऑफ 62.5 क्या होगा। अब मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन 840% ऑफ 62.5 है। मेरे प्यारे मित्रों कैसे करेंगे, 840% हटाओगे बटा में 100 लगाओगे इंटू 62.5 करोगे, 0 से 0 काटोगे। अब इसको काटोगे, यहां पॉइंट हटाओगे बटा 10 लगाओगे, यानी कैलकुलेशन खामो खाम अलग बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन से बचना है आपको, ठीक है, जितना हो सके बचना है। ऐसे करोगे ना तो उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है, उसकी शादी हो जाएगी। जो कहती है भी पहले नौकरी लग फिर पापा मानेंगे, ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना मेरे प्यारे मित्रों। मैंने अभी आपको बताया है कि 840 में ऐसे लिख सकता हूं कि 840 ऑफ 62.5% लिख सकता हूं, क्योंकि ये x% है, ऑफ y पूछा है, x% ऑफ y पूछा है आपसे, है ना दोस्तों। तो इसका भावार्थ ये भी है कि y% ऑफ x इक्वल टू होगा, ठीक है। तो 840 ऑफ 62, 840 का 840 ही लिख दिया ऑफ। अब देखो 62.5 पूछा है, तो 12.5 इंटू क्या 5 होगा या नहीं होगा, यानी 12 5 60, 5 5 25, 60 और 2.5 यानी 62.5। तो मेरे प्यारे मित्रों 840 का तो 840 नहीं, 12.5 को मैंने कल ही आपको बताया था कि कितना होता है फ्रैक्शन के अंदर, ये परसेंटेज के अंदर है। फ्रैक्शन में 12.5 का मतलब होता है 1/8 इंटू 5 करोगे। एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, इसलिए आपको वक्त लग रहा होगा, ठीक है। लिख सकता हूं मैं 840 5/8, ठीक है। काटा मैंने, शहीद किया 8 को 1 से, 8 5 40 यानी 105,
105 को 5 से गुणा करोगे यानी 105 को 5, 100 को 5 से गुणा करोगे 500 आया, और 5 को 5 से करोगे 25 आया। आंसर कितना आ जाएगा? 525 आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे मित्रों समझ में आया है? अरे हाँ या ना? ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन रेलवे के अंदर या स्टेट लेवल के अंदर भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो, अगर एसओ में भी देते हो ना, तो एसओ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी थोड़े टाइम बाद में सीईटी आ जाएगा दोस्तों, तो सीईटी का अभी तक सिलेबस डिसाइड नहीं किया है। जिस प्रकार सीईटी का सिलेबस भी डिसाइड होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको तैयारी कंटिन्यू करवाते जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैथ को रटना नहीं है, मैथ को मेरे साथ सीखना और समझाने का काम मेरा है। मैथ कोई भी एग्जाम हो, मैथ यही रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप। देखो दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.44% ऑफ 3750 क्या होगा। देखो मैंने आपको इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या 744? परसेंटेज है, परसेंटेज का लोगो मैं यहां पे भी लगा सकता हूं और जीरो लगा दूं। 2 के बाद में पॉइंट है तो 2 के बाद में पॉइंट यहां पे लगा दो और परसेंटेज लगा दो। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि 744 का 37.50% क्या होगा। ठीक है, 744 को 744 लिख लीजिए, ओ का मल्टीप्लाई 37.50 है। क्या इसको मैं 3/8 लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्योंकि मैंने कल बताया था कि 12.5% का मान 1/8 होता है, तो 37.50% कितना होगा? क्या 3/8 होगा? 3/8 होगा। तो इसको काट लीजिए, कितने पे चला गया? 8 3 72। ठीक है, 2 बच गया 24, 8 3 24। 93 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 की 27 270 और 3 की 9, यानी कितना आ गया मेरे पास है? 279 आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 279। चाहे तो आपको 7.44% ऑफ 3750 निकालो तो भी एक ही बात है, चाहे 744 का 37.50% निकालो, बात एक ही है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि x का y परसेंट कह लो या y का x परसेंट कह लो, बात सॉरी y का x परसेंट, y का x परसेंट, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैंने आपको प्रूव करके बता चुका हूं, इसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 70 का कितना प्रतिशत है? 50 70 का कितना प्रतिशत है? आपसे पूछा है कि 50 है वो 70 का कितना प्रतिशत। मेरे प्यारे लाडलो, 50 70 का कितना प्रतिशत है? 50 70 का कितना प्रतिशत है? तो 50 किसका? 70 का इंटू 100, 0 से 0 कितना आया मेरे पास? 500/7। 500 में 7 किया तो 7 7 49 किया, 1 बच गया 10। 7 एकम 7 बच कितना गया? 3 अपॉन 71 सही 3/7। क्या समझ में है? अरे हाँ यार, देखो 50 का 70% पूछा है। हो सकता है एग्जामिनर कुछ भी पूछ लिए थे, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि 50 70 से कितने प्रतिशत कम है, ये भी पूछ सकता है। आपको डाटा कुछ भी दे सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कराओ। कई बार क्या होता है, ये भी बोल सकता है कि सोने का भाव 2015 में इतने था और 2020 में कितना होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने परसेंट बढ़ा है। देखो अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर 50, क्वेश्चन ये है कि 50 70 से कितने परसेंट कम है, ये पूछा। लेकिन रियल में कितना कम है? रियल में मेरे प्यारे मित्रों 20 कम है किस पर? 70 इंटू 100, 0 से 0, 100/7। अब 100/7 का आपको मान याद है, वरना वैसे भी कर सकते हैं 200 अपॉन 7। 7 एकम 7, 7 गुना 14, बच कितना गया? 6 60, 8 7 76, बच कितना गया? 4 अपॉन 7, तो 28 सही 4/7 मेरे पास इसका आंसर आ जाए। वरना क्या करो, 100/7 क्या होता है? क्या 14 सही 2/7 होता है? अगर 100/7 14 सही 2/7 होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 28 सही 4/7। क्या समझ में आ रहा है? देखो दोस्तों, 50 से 70 कितने प्रतिशत कम है?
कितने प्रतिशत कम है? 20 कम है किस पर? 70 पर। इंटू 100 किए हैं 200 बटा में 7, 16 किए 28 से 4 बटा में 7। समझ में आया होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 180 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 125, यानी 180 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 125। इसका कहने का तात्पर्य है कि 180 है वो 125 का कितने प्रतिशत है। देखो 125 का कितने प्रतिशत है? इंटू 100 कर दिया। 25 पानी 125, 25 चौके 100, इसको काटा मैंने 36 पे। ठीक है, 36 चौके 4 की 12, 6 चौके 24, यानी कितना है? 144। कितना है? 144। क्या हुआ? 180 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 125। ठीक है, 180 किसका? 125 का इंटू 100, 25 पांचे 125, 25 चौके 100, 36 चौके 144, तो कितना आंसर आ जाएगा? 144। एक टाइप तो ये। दूसरा देखो, अगर मैं 125 करूं और 180 करूं, ठीक है, समझ में? अब कितने से गुणा करूं ताकि ये 100 बन जाए? क्या मैं 0.8 से गुणा कर लूं? अगर मैं 0.8 से गुणा करता हूं तो देखो क्या होगा। वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, बात ऐसे कर देखिए, 125 इंटू 0.8, ठीक है, अपॉन में पॉइंट हटाया तो 10 लगा दिया। अब देखो 10 लगाया है तो क्या मैं यहाँ पे पॉइंट लगा सकता हूँ? तो 12 8 96 और 8 पंजे 40, 96 और 4 कितने हो गए? 100 हो गए। तो इसका मान कितना आ गया? 100। अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं 0.8 से तो क्या मेरे पास 144 बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि 18 8 क्या हो गई? 144 होते हैं, क्योंकि ये दशमलव है, ये 0 से उठ जाएगा। तो 18 8 144, यानी 144 हो गया। कितने से? 100 से। तो आंसर कितना आ गया? 144 बटा कितना है? 44। ये आंसर आ गया। समझ में आया होगा? 180 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 120। एक तरीका तो ये, दूसरा ये, यानी आपको 100 बनाना है, इसको भी आप कितने से मल्टीप्लाई करें? इधर 100 बनाना है तो मैंने 0.8 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 0.8 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या बन गया? 144। यहाँ पर क्या होगा? 100, अंतर कितना आ गया? 44%। कितना आ गया? 44% है। क्या समझ में आया होगा? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 180 कितने प्रतिशत ज्यादा है? ज्यादा है किससे? 125 से। पहला तरीका तो देखो कि 180 कितने प्रतिशत ज्यादा है? 125 से। तो 125 ले लो और 180। अगर मैं इसको काटता हूं तो अगर मैं 5 से काटता हूं तो 25 5 125 हो गया। 5 से काटा तो 25 पे आया और ये कितने पे आएगा? 36 पे। कोई संख्या 25 से कितनी हो गई? 36 हो गई। कितनी वृद्धि हुई रियल में? 11 की। हुई किस पर? 25 पर। इंटू 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44। आंसर कितना है? 44%। आंसर कितना है? यानी परसेंटेज को आप रेशो के अंदर भी डिवाइड कर सकते हो, है ना? समझ में है? 180% कितना ज्यादा है किससे? 125 से। तो 125 से कितना ज्यादा है? 180। देखो इसको मैंने काट लिया, अनुपात में ले लिया। 5 से काटा 25 5 125, 5 से काटा 36 पे आया। 25 रुपए था 36 रुपए हो गया। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 11 की। हुई किस पर? 25 पे। इंटू 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44। समझ में आया? हाँ या ना दोस्तों? लाइक और कमेंट करते रहिए, ठीक है दोस्तों? जो भी आपको डाउट लगे वो आप कमेंट में हमें से पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों? 180 कितने प्रतिशत ज्यादा है? 125 से। तो 125 180, इनको अगर मैंने काटा 5 से 25 पे और ये काटा 5 से तो 36 आया। 25 से 36 हुआ, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं? 11 रुपए। ये 11 मिला किस पर है? 25 पे। इंटू 100 यानी 44% अधिक है। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोने का भाव 2015 के अंदर 25,000 रुपए था, ठीक है, 2015 के अंदर सोने का भाव 25,000, ठीक है, और 2021 में सोने का भाव 40,000 रुपए है, तो बताओ कितने प्रतिशत बढ़ा? तो क्या निकाल लोगे क्या? अरे हाँ यार, देखो इनका और इनका अनुपात लेना है, रियल में कितना बढ़ा, किस पर बढ़ा, ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। 2016 में पेट्रोल के भाव 50 रुपए थे, ठीक है, 2021 में पेट्रोल के भाव 101 रुपए। बताओ कितने प्रतिशत बढ़ा? देखो रियल में कितना बढ़ा, ठीक है,
निकालोगे, किस पर बढ़ा निकालोगे, इंटू 100 कर देना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए देता हूं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया हो? यानी डाटा कुछ भी दे सकता है, आप कंसेप्ट भी दे, लैंग्वेज कुछ भी कर सकता है वो एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है स्केलिंग फैक्टर। देखो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने वैसे आपको कल समझा दिया था, लेकिन आज कुछ उस पर रिहर्सल करवाता हूं, कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। देखो आपको क्या है स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या चीज है, या मल्टीप्लाई फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात होती है भिन्न की, भिन्न के अंदर मैंने बताया था कि अंश अपॉन में हर होता है और हर नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जो ये हर होता है, ये हर होता है, ये इसका ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और जो अंश होता है ये चेंज वैल्यू होती है। क्या होती है? चेंज वैल्यू होती है। इसी में स्केलिंग फैक्टर लगेगा। ठीक है, ये भिन्न होता है अंश अपॉन में हर होता है ओरिजिनल मान, मूल मान, ओरिजिनल वैल्यू। और जो अंश होता है ये होता है चेंजिंग वैल्यू। चेंज कैसे, यानी डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो अपने को डिक्रीज दे रहा है या वो इंक्रीज दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, जैसे उसने बोल दिया मेरे को, आपको बता रहा हूं मैं 28% बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा? 28% बढ़ा। देखो 28% बढ़ा, तो बताओ मान इसका। मेरे प्यारे मित्रों 28 को क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 7 × 4 लिख सकता हूं? अरे हाँ यार, 7 चौके 28। और 4 को क्या लिख सकता हूं? क्या 1/25 लिख सकता हूं? 1/25 × 7 यानी 7/25। मेरे प्यारे मित्रों, जो ये 25 है, 25 है, ये आपका ओरिजिनल मान है, इनिशियल वैल्यू है। क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू बोलते हैं इसको। और ये होती है, ये आपकी फाइनल वैल्यू होती है। क्या होती है? फाइनल वैल्यू होती है, यानी चेंज के बाद की वैल्यू होती है। ये चेंजिंग होता है। तो अगर मैं इनिशियल वैल्यू की बात करूं इसके अंदर, तो मेरे पास 25 है। और जो फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी, वो चेंज के बाद में आएगी। तो यानी 25 रुपए तो आपके पहले पास थे ही थे, और 7 रुपए आपके पास और आ गए, तो प्लस में 7। तो इनका अनुपात क्या बन गया? 25:32। ये मेरे पास फाइनल वैल्यू है और ये मेरे पास क्या है? इनिशियल। क्या समझ में आया है? हाँ यार, मैंने आपको कल इस पे क्वेश्चन करवाए थे कुछ भी, कैसे बढ़ती है कैसे नहीं। आज मैं इस पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। देखो क्या होता है कि जो अंश अपॉन में हर होता है, मैं बार बार बात ये कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका रेशो मेथड, स्केलिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये एसआई सीआई के अंदर बहुत ज्यादा काम करेगा। और ये रेशो है, ये पूरे अर्थमेटिक मैथ की जान है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए मैं आपको कोर्स डाल रहा हूं कि ये चीजें अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रैक्टिस एक और करता हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट ये कह रहा है कि 44% घटाया गया, 44% घटाया। अगर 44% घटाया जाता है, 44% घटाया जाता है, तो मेरे प्यारे मित्रों क्या मैं लिख सकता हूं? 4 × 11। 4 को क्या लिख सकता हूं? 1/25 × 11। तो क्या मैं लिख सकता हूं 11/25? मेरे प्यारे मित्रों, अरे हाँ या ना, यानी 11/25 ही तो क्या है? 44% है। क्यों है? देखो 11/25 ये प्रतिशत है, ये किस में आ रहा हूं मैं? ये मैं भिन्न के अंदर आ रहा हूं। किसके अंदर आ रहा हूं? भिन्न के अंदर आ रहा हूं। 11 देखो 11 लिख दिया मैंने, 11/25 × 100 करूंगा तो 25 चौके 100, 11 चौके 44। ठीक है दोस्तों, 11 चौके 44। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आया? यही चीज है दोस्तों, ये परसेंटेज है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, रफ कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों, एक दो प्रैक्टिस और करते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि 35% बढ़ा, 35% बढ़ा, 35% बढ़ा, तो क्या हुआ? क्या मैं लिख सकता हूं 5 × 7? अरे हाँ या ना? बोलो
और 5 को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं 1 बटा 20? अरे हाँ या ना, 5 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बटा 20 लिख सकता हूं। 1 बटा 20 इंटू 7 किया तो क्या 7 बटा में 20 आ जाएगा। अब बटा है इसके अंदर, इसके अंदर बटा है तो 20 से कितना हो गया होगा, 27 हो गया होगा। 20 से कितना हो गया, 27 हो गया। अगर यहां पर घटाया आ जाता, अभी घटा है, ठीक है, घटा है तो कितना होगा 20 से 7, अब घट गया तो कितना रह गया मेरे प्यारे मित्रों, 20 से 13 रह गया। कितना रह गया, 20 से 13। क्या समझ में आया? अरे हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कि 62.5% बढ़ा है, ठीक है। अब देखो 62.5 का मान क्या होता है, मैंने आपको ये चीजें फ्रैक्शन आपको याद करवाई है ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है, और बहुत अच्छे से करवाई है कल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्जाम में यूज होती है। क्या 5 बटा में 8 लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट? अरे हाँ या ना, देखो 12.5 है, 12.5 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 12 5 60 हो गया, और 5 5 2.5 हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 62.5। अब देखो 12.5 को 1 बटा 8 लिख सकता हूँ इंटू 5, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 5 बटा 8। अब इसने बढ़ा हुआ बोला है, बढ़ा हुआ बोला है, तो यानी मेरे पास 8 रुपए थे, 8 रुपए से कितने रुपए हो गए, 13 रुपए हो गए। ये क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगी इनिशियल वैल्यू, और ये मेरे पास आएगी फाइनल वैल्यू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एसआई सीआई के अंदर रेशो मेथड बहुत ज्यादा यूज करूंगा, वहां पे आपको रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि वहां पर ये चीज जो बनेगी ना इनिशियल वैल्यू, ये चीज आपके पास बनेगी प्रिंसिपल। क्या बनेगी, प्रिंसिपल। और ये जो बनेगा ना, ये आपके पास बनेगा अमाउंट। क्या बनेगा, अमाउंट बनेगी। ये क्या बनेगी आपके पास, अमाउंट। और जो इनका गैप होगा ना, जो गैप होगा वो आपके पास बनेगा सीआई। क्या बनेगा, सीआई। मेरे प्यारे दोस्तों, वहां पर प्रिंसिपल का रोल अदा करेगा 8 और अमाउंट का रोल अदा करेगा मान लो 13, तो जो अंतर आएगा वो क्या होगा, सीआई होगा। ठीक है, क्या समझ में आया है? आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी वैल्यू लीजिए, आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार की आती है। क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 28.56% बढ़ाने पर, कितना, 28.56% बढ़ाने पर, 28.56% बढ़ाने पर 4572 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4572 हो जाती है। ठीक है, 4572 हो जाती है। तो संख्या का प्रारंभिक मान बताइए, यानी इनिशियल वैल्यू बताइए। इनिशियल वैल्यू बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, 28.56 मैंने आपको कल करवाया था कि ये क्या होता है, 2/7 होता है। अरे हाँ यार, क्योंकि 1/7 होता है, वो 14.28% होता है। अगर मैं इसको डबल कराऊं तो 28.56% कराऊं तो इसका भी डबल होगा, यदि 2/7 होगा। समझ में आई बात? इसने बोला कि बढ़ाने पर इतना हो जाता है। बढ़ाने पर मतलब बढ़ रहा है, यानी कोई रुपए आपके पास 7 रुपया था तो 2 रुपए बढ़ के कितने रुपया हो गया, 9 रुपया हो गया। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि 7 रुपए से बढ़कर 9 रुपए हो गया, यानी 9 रुपए हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कितने रुपए हो गया, 4572 रुपए हो गया। यानी 9 का मान आपको दे दिया मेरे प्यारे लाडलो, 4572। तो 1 का मान कितना आएगा, 9 5 45 और 9 8 72, यानी 1 का मान कितना आ गया दोस्तों, 508 आ गया। कितना आ गया, 508। समझ में? हाँ यार, 1 का मान 508 आ गया। आपसे मान किसका पूछा है, यानी इनिशियल वैल्यू पूछी है, यानी इनिशियल वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 रुपए है। तो 508 को अब 7 से गुणा कर दो। 508 7 से गुणा कर, 7 5 35, 8 7 56, यानी 3556 रुपए। कितना आ गया मेरे पास दोस्तों, 3556 रुपए आ गया। क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। अब आपको बोर्ड पे अपनी कर रही है, घर पे बैठे होते हैं तब अपनी कर रही होती है, बहुत इजी क्वेश्चन लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल ही हलवा है।
लेकिन जब एग्जाम में देती हो ना, एग्जाम में, तो एग्जामिनर सामने होते हैं और वहां पर इतना प्रेशर होता है, नौकरी आपके सामने होती है, इतना प्रेशर होता है कि अगर आप 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हो ना या 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो भी आप ऐसे अंगुलियों पे करोगे कि 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 1 7 7 अरे नहीं 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 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 1 यानी एक पहाड़े को भी आप 3 या 4 बार पढ़ोगे, वो भी अंगुलियों पर। इतना प्रेशर होता है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, 28.56% बढ़ाने पर 4572 रुपए हो जाता है। तो आप बताइए कि इनिशियल वैल्यू क्या थी? 28.56 को क्या लिख सकते हैं? 2/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यानी कोई रुपए 7 थे तो अब कितने रुपए हो गए? 9 रुपए। मैं तो कह रहा हूं 9 रुपए हो गए, लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 4572 रुपए हो गए। दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों का झगड़ा हो गया तो कौन करेगा? मनाने आएंगे। और जब मनाते हैं तो दोनों कहां बैठते हैं? गोल टेबल पे बैठते हैं। अरे हाँ या ना, गोल टेबल पे बैठते हैं, गोल टेबल पे बैठते हैं, आमने सामने बैठते हैं। और बीच में क्या होता है? आपको पता ही है बीच में क्या होता है, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो 7 से 9 हो गया, 9 का मान 4572, तो 1 का मान क्या हुआ? 508। 1 का मान 508, तो 7 का मान पूछा है, इनिशियल वैल्यू पूछी है तो 3500। अगर आपसे इसका गेप पूछ लिया जाए कि कितने का अंतर है दोनों संख्याओं में, तो आप ऐसे मत करिए कि पहले इसका 545 508 तो आ ही गया। अब आप ऐसे करिए कि इसको 3556 से या 4572 से घटाइए, ऐसे मत करिए। दोनों का अंतर कितना है? 2 का। तो 2 का अंतर है तो इनका दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 1016 आ जाएगा। अरे हाँ यार, इनका दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 1016 का आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं आपको। देखो मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा क्वेश्चन डाटा लिखने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि क्वेश्चन इस बोर्ड पे थोड़ा सा मैथ को टीच करवाना इस बोर्ड पे काफी टफ होता है। अगर हाँ डिजिटल बोर्ड हो तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक लिखे आते हैं और सिर्फ सॉल्यूशन करवाना होता है, ठीक है। ये चीजें जरूर होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या को 22.22% घटाया जाने पर, कितना? 22.22% घटाया जाने पर 49 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 49 प्राप्त होता है 49 प्राप्त होता है। फिर क्या कहता है? इनिशियल वैल्यू बताओ, इनिशियल वैल्यू बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या 22.22% को 11.11% इंटू 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अरे हाँ यार, 22.22% को 11.11% इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 11.11% का फ्रैक्शन मान क्या होता है ये आपको अच्छे से मैंने कल करवाया है कि 1/9 होता है। 1/9 इंटू 2 किया तो मेरे पास क्या आया? 2/9 आया, 2/9 आया। अब इसने बोला है कि घटाया गया है, ये चीज ध्यान रख लेना कि घटाया गया है तो घटाना है, यानी इनिशियल जो वैल्यू है वो आपके पास 9 रुपए है और जो फाइनल वैल्यू है वो आपके पास 2 घटाने के बाद में कितने रुपए आए हैं? 7 रुपए आए हैं। मैं कह रहा हूं 7 रुपए है, लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है? 49 रुपए है। 7 इज इक्वल टू 49, तो 1 इक्वल टू 7। अगर 1 का मान 7 है तो आपको 9 का मान बताना है, तो 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 63। आपके पास 63 आ गया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनिशियल मान बताओ, तो आपके पास नो। कई बार पूछ लेता है कि 25 का मान बताओ, तो 25 का मान बताओ, तो 9 का मान अगर आपके पास, इसका मान 63 है तो आप उसके 25 को रिलेट करोगे उससे, ठीक है। समझ में आया? यानी 1 का मान 7 है तो 25 का मान 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो 25 का मान। क्या समझ में आया? आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है परसेंटेज की। देखो नेक्स्ट और चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। 16% बढ़ाने को मैं प्लस लिख देता हूं, कितनी हो जाती है? 1914 हो जाती है, 1914 हो जाती है। संख्या बताओ, संख्या मेरे प्यारे मित्रों, 16% बढ़ाने को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या 4/25 लिख सकता हूं क्या फ्रैक्शन के अंदर?
अरे हाँ यार, यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई संख्या 25 है अब 4 बढ़ गई, तो कोई संख्या 25 है अब 4 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 29 हो गई। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है? 29 का मान 1914 है। तो एक का मान कितना आया? एक का मान आपके पास कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? एक का मान 1914 अपॉन 29। ठीक है, इतनी बात है। एक का मान कितना आया? एक का मान मैंने अगर इसको काटा 29 पे चला जाएगा ना, 9 की 54 4 5 6 दिन 12 5 17 176 6 पे फिर बच गया 24 रह गया कैसे 29। एक का मान कितना आ गया? 66 आ गया। एक का मान कितना आ गया दोस्तों? 66 आ गया। एक का मान अगर 66 आ गया तो आपसे 25 का मान पूछा, इनिशियल वैल्यू पूछिए तो 25 into 66 कर। क्या समझ में आया? 25 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 के 150 और 25 के 150 15 और 150 यानी 1650। क्या समझ में आया है? हाँ यार, इतना ही आता है। 25 को 6 30 0 इतना ही आता है 1650। क्या समझ में आया? हाँ यार, कितनी भी संख्या आपको बोल दी जाए, क्या बोलना है क्या घटाना है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर इसने संख्या बताओ, इसने बढ़ा है तो 4/25 लिख देता हूं, यानी 25 से 29 हुआ है। 29 का मान आपको 1914 दे रखा है, तो एक का मान 1914 अपॉन 29 यानी एक का मान 66 है। एक का मान अगर 66 है तो आपको 25 का मान निकालना है, तो 25 से 66 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1650। समझ में आया? अरे हाँ, ऐसा उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। देखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं मेरे प्यारे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है। किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, 216 बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो यह समय की 140% हो जाती है। तो समय की, ये क्वेश्चन अलग बन गया भाई, समय की 140 हो जाती है, परसेंट हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं प्यारे मित्रों बात करता हूं कि यह समय की 140 हो जाती है, यानी कोई संख्या 100 थी तो अब कितनी हो गई? वो 140 हो गई। यहां पर कितने परसेंट बढ़ा है? 40%। यहां पर कितने परसेंट बढ़ा है? 40। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 216 बढ़ा। क्या बढ़ा? 216 बढ़ा, यानी 40% का मेरे प्यारे लाडलो मान क्या है? 216 है। तो 1% का मान क्या आ जाएगा? 216 अपॉन 40 कितना आ जाएगा? इसका मान अगर मैं काटूं तो 4 चौके 16 और 5 चौके 20, यानी क्या आएगा? 5.4 आएगा। 5.4 आएगा। 1% का मान 5.4 आ गया। इसने इनिशियल मान पूछा है, तो इनिशियल मान कितना आएगा? 5.4 into 100, ठीक, यानी कितना आ जाएगा? अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं तो ये बटा में 0 आएगा, 0 से कट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 54। कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। क्या समझ में है? दोबारा बता देता हूं आंसर दोस्तों इसका। आपको 100% का मान पूछा है ना, 100% का मान पूछा है। 1% का मान, सॉरी, 1% का मान 5.4 आया है, 1% का मान 5.4 आया है, तो 100% का मान पूछा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, ठीक है। देखो, 216 बढ़ जाता है। इसमें क्वेश्चन ने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। यह समय की 140% हो जाती है, यानी कोई संख्या 100 थी 140 हो जाती है। कितना बढ़ा? 40। 40% का मान क्या है? 216। 1% का मान क्या हुआ? 216 अपॉन में 40 हुआ, तो 1% का वैल्यू कितनी आई? 5.4। 1% की 5.4, तो 100% की वैल्यू कितनी आई? मैंने 2 जीरो इधर लगाई, 2 जीरो इधर लगाऊंगा, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट तो 1 जीरो कट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 540। क्या समझ में आया? अरे हाँ यार, तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए जल्दी लेकर हाजिर होऊंगा। तो आपका प्यार और स्नेह हमेशा बना रहे। अंत तक वीडियो को देखिए।